कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को अपनी ही सीमाओं में बांध लेते हैं। सपने तो हमारे दिल में आसमान छूते हैं, पर कदम हमेशा डगमगाते रहते हैं, डर, संकोच और क्या होगा अगर जैसे सवालों से भरे हुए। और ऐसे ही एक मोड़ पर आती है एक किताब, द 10x रूल, जो केवल एक किताब नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती है उन सभी बहानों के लिए जो हमें छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं। ग्रांट कार्डोन की ये किताब हमें सिखाती है कि अगर जिंदगी में कुछ सचमुच असाधारण पाना है तो सोच भी 10 गुना बड़ी होनी चाहिए, मेहनत भी 10 गुना, और यकीन तो हर हद से पार। आज हम इस किताब के पहले भाग 10 गुणा नियम को समझना में कदम रखने जा रहे हैं, जहां हमें ये एहसास होगा कि 10x सिर्फ कोई रणनीति नहीं बल्कि एक जीता जागता दृष्टिकोण है, एक ऐसा मनोभाव जो किसी भी सामान्य इंसान को असाधारण बना सकता है, वो किसी भी है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अब तक सिर्फ सपनों को देखा करते थे और अब उन्हें जीना चाहते हैं, तो चलिए दिल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने जिंदगी से जितना चाहा था उससे बहुत कम ही मांगा, और शायद दुनिया ने भी तुम्हें उतना ही कम दिया जितना तुमने खुद के लिए कभी मांगने की हिम्मत की? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा करने की आग है, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य बस मामूली से हैं? क्यों हम वो जिंदगी नहीं जी पाते जिसके हम लायक हैं, जब हमारी भूख, हमारी चाहतें, हमारी कल्पनाएं इतनी विशाल होती हैं? शायद यही सवाल मेरे भीतर भी एक लावे की तरह उबाल मार रहा था, और यहीं से शुरू होता है ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल का पहला अध्याय, व्हाट इज द 10x रूल, यानी 10 गुणा नियम क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है उस औसत सोच के लिए जो हमें हर बार छोटा सोचने, छोटा करने और छोटी जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। ग्रांट कार्डोन कोई आरामदायक कुर्सी पर बैठकर दर्शन बांटने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने जिंदगी के हर उस कोने में खुद को गिरते हुए देखा जहां से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती, और फिर वहीं से उसने खुद को दोबारा खड़ा किया और इतना ऊंचा उठाया कि आसमान भी छोटा लगने लगा। उन्होंने ये अध्याय तब नहीं लिखा जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बल्कि तब लिखा जब उन्हें ये एहसास हुआ कि दुनिया में ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए बड़ा सपना देखा ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि हम असफल हो जाते हैं, बल्कि यह होती है कि हम शुरुआत ही बहुत छोटे सपनों से करते हैं। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, माइक के सामने, अकेली, थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी उलझी हुई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर मन का मौसम भी कुछ वैसा ही था। मैंने उस दिन भी बहुत मेहनत की थी, चैनल के लिए, कंटेंट के लिए, अपने सपने के लिए, लेकिन कुछ था जो अधूरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को सीमाओं में बांध रही हूं, जैसे मेरी मंजिलें मुझसे कहीं बड़ी हैं लेकिन मैं उन्हें पहचान ही नहीं पा रही। तभी मैंने पहली बार 10 गुणा नियम पढ़ा, और जैसे किसी ने मेरे अंदर की उस नींद में डूबी आवाज को जोर से जगा दिया हो। मैंने जाना कि मेरी मेहनत गलत नहीं थी, मेरी सोच छोटी थी। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में कैद कर चुकी थी जहां बड़ा सपना देखना गुनाह लगता था। मैंने जाना कि हमें हमेशा सिखाया गया है, यथार्थवादी बनो, समझदारी से सोचो, सीमाओं में रहो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी हदों को तोड़ दो, अपने सपनों को इतना विशाल बना दो कि तुम्हारी रूह कांप जाए। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि अगर तुम्हें असाधारण परिणाम चाहिए तो तुम्हें असाधारण प्रयास करने पड़ेंगे, और इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा करना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें साल भर में 100 लोगों तक पहुंचना है, तो अब सोचो कि तुम्हें 1000 तक पहुंचना है, और उसके लिए तुम्हारे हर प्रयास को भी 10 गुना ताकतवर बनाना होगा। इस सोच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने चैनल के लिए एक सीमित लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि मैंने अपने भीतर पूछा कि क्या मैं एक आवाज बन सकती हूँ लाखों दिलों तक पहुंचने वाली। और जवाब था हाँ, अगर मैं खुद को सीमाओं में बांधना छोड़ दूं। आज भी जब मैं अपने किसी दोस्त को ये कहते सुनती हूँ कि मुझे थोड़ा सा चाहिए, बस ज्यादा नहीं, तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने भी खुद से यही कहा था। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि ये एक छलावा है। कम मांगोगे तो कम ही मिलेगा, थोड़ा सोचोगे तो थोड़ा ही बनोगे। लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा समर्पण भी अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगा। और यही है इस अध्याय की आत्मा। छोटे लक्ष्य तुम्हारी आत्मा का अपमान करते हैं, क्योंकि तुम बने ही नहीं हो छोटा सोचने के लिए।
अगर आज तुम अपने जीवन में अटके हुए हो, थके हुए हो या उलझे हुए हो, तो एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या मैं उस ऊंचाई के बारे में सोच भी रहा हूं जहां मेरी आत्मा सच में जाना चाहती है? क्या मैंने अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाया है कि मुझे हर दिन खुद को झोंक देना पड़ रहा है उसमें? अगर नहीं तो आज से ही शुरू करो। अपने हर सपने को 10 गुना बड़ा बनाओ और खुद से वादा करो कि अब तुम खुद से कम में संतोष नहीं करोगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने पूरी जान लगा दी, सब कुछ सही किया, फिर भी जिंदगी तुम्हारे साथ वही कर गई जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे? कभी ऐसा हुआ कि तुमने पूरी तैयारी की थी, पर रिजल्ट आया तो लगा कि जैसे जिंदगी ने तुम्हारी मेहनत को देखा ही नहीं? क्यों होता है ऐसा कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ छूट जाता है और वही अधूरापन हमारी नींदें, हमारे सपने, हमारी मुस्कान तक खा जाता है? शायद यही सवाल हमें ले चलता है ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल के उस अध्याय की ओर जिसका नाम है व्हाई द 10x रूल इज वाइटल, यानी क्यों 10 गुना नियम बेहद जरूरी है। जरूरी ही नहीं, जिंदगी बदलने के लिए अनिवार्य है। इस अध्याय में ग्रांट एक सच्चाई सामने रखते हैं जो कई बार बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर हमने उसे गले लगा लिया तो वही सच्चाई हमें उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां से हम अपने दर्द को भी आशीर्वाद समझने लगते हैं। ग्रांट कार्डोन की अपनी जिंदगी किसी सपाट सड़क जैसी नहीं थी। वो हर उस मोड़ से गुजरे जहां डर, गलती, असफलता और हार बार बार उनका रास्ता काटते थे, और हर बार वो उठे, फिर से आगे बढ़े, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीतना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अगर कुछ भी बड़ा, सच्चा और टिकाऊ बनाना है तो औसत कभी विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने ये अध्याय इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने अपनी ही जिंदगी में देखा कि जब तक तुम अपनी योजना को 10 गुना बड़ा नहीं बनाते, जब तक तुम्हारा प्रयास सामान्य से 10 गुना ज्यादा नहीं होता, तब तक जिंदगी तुम्हें बार बार उस घेरे में लाकर पटकती है जहां से तुम चले थे, डर, संदेह और समझौते के घेरे में। मुझे याद है उस दिन जब मैं अपने पहले ऑडियो बुक प्रोजेक्ट के फेल हो जाने के बाद चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी। कमरा अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन तक देखना भारी लग रहा था और दिल मानने को तैयार नहीं था कि मैंने हार मानी है। सब कुछ किया था मैंने, रिसर्च, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, यहां तक कि प्रमोशन भी, फिर भी कुछ नहीं चला। और उस रात मैं बस यही सोच रही थी कि क्या मैं वाकई उस मुकाम के लायक हूं जहां मैं पहुंचना चाहती हूं। पर फिर मुझे याद आया वो एक पंक्ति जो मैंने इस अध्याय में पढ़ी थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन असाधारण बने तो तुम्हें खुद भी असाधारण प्रयास करने होंगे। और उस क्षण मुझे ये समझ आया कि मैंने कोशिश की थी, पर वो कोशिश उस स्तर की नहीं थी जो 10 गुना नियम मांगता है। मैं ये मानकर चल रही थी कि मेहनत बस एक बार करनी है। ग्रांट कहते हैं कि जिंदगी बार बार तुम्हारी परीक्षा लेती है और तुम्हें हर बार उसी लगन, उसी जज्बे, उसी अग्नि के साथ सामने आना होता है। मैंने अगली सुबह जब खुद को फिर से समेटा और माइक के सामने बैठी तो ये तय करके बैठी कि अब हर शब्द, हर सांस, हर विचार को मैं 10 गुना ताकत के साथ बोलूंगी। और उस दिन के बाद मेरी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें एक आग थी, एक भरोसा था, एक वादा था खुद से कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं होती, बल्कि वो होता है हमारी तैयारी का स्तर। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनिया अक्सर तुम्हें तुम्हारी मेहनत से भी कम लौटाती है। और तभी 10 गुना नियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तुम हर चीज को सामान्य से 10 गुना ज्यादा ताकत, समय, ऊर्जा और ध्यान देते हो, तब जाकर ये दुनिया भी तुम्हें देखने लगती है, समझने लगती है, पहचानने लगती है। अगर आज तुम किसी चीज में फेल हो रहे हो तो ये मत मानो कि तुम में कमी है। ये समझो कि तुम्हारा प्रयास अभी भी सामान्य स्तर का है और यही वो जगह है जहां से तुम्हें उठकर 10 गुना प्रयास करना होगा। और यही इस अध्याय की आत्मा है कि जीवन की कोई भी ऊंचाई सिर्फ इच्छा से नहीं मिलती, वो उस तैयारी से मिलती है जो आम नहीं बल्कि असाधारण हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कहानी सुनी जाए, तुम्हारे सपने पूरे हों, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, तो तुम्हें अपने हर प्रयास को अगले स्तर तक ले जाना होगा। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें दर्द भी 10 गुना ज्यादा झेलना पड़ेगा, पर फिर उसकी मिठास भी 10 गुना ज्यादा होगी। तो अगर आज तुम्हारी आंखों में एक सपना है तो पूछो खुद से, क्या तुम उस सपने के लिए 10 गुना कीमत देने को तैयार हो? क्योंकि यही तय करेगा कि वो सपना सिर्फ कल्पना रहेगा या एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि आखिर सफलता होती क्या है? क्या वो पैसा है, शोहरत है, या बस वही पल जब तुम किसी भीड़ में खड़े होकर महसूस करते हो कि हाँ, अब मैंने कुछ हासिल कर लिया है?
पर क्या वाकई सफलता कोई मंजिल होती है, या वो एक सफर है जो हर सुबह तुम्हें उठाता है, हर रात तुम्हें थकाकर फिर से जगाता है? शायद यही सवाल है जो आज भी हर किसी के दिल में धड़कता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए ग्रांट कार्डोन ने अपनी किताब द 10x रूल का तीसरा अध्याय लिखा, व्हाट इज सक्सेस, यानी सफलता क्या है। ये अध्याय सिर्फ परिभाषाओं का संग्रह नहीं है, ये दरअसल एक आईना है जिसमें झांककर तुम खुद से सवाल कर सकते हो कि जो तुम अभी कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बन रहे हो, क्या वो तुम्हारी सफलता की तरफ ले जा रहा है या सिर्फ तुम्हें व्यस्त रख रहा है। ग्रांट की जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था जो बिना उतार चढ़ाव के बीता हो। उनकी कहानी भी हमारी ही तरह अधूरी शुरुआतों से भरी हुई है, पर फर्क ये था कि उन्होंने कभी भी सफलता को सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं जोड़ा। उन्होंने उसे एक ऐसी स्थिति माना जिसमें इंसान पूरी तरह अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है। उन्होंने ये अध्याय इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें लगा कि हम सब अपने अपने ढंग से सफलता को परिभाषित करने में इतने उलझ चुके हैं कि हमने उसके असली अर्थ को जीना ही छोड़ दिया है। मैं तुम्हें आज एक सच्चा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। उस समय की बात है जब मैंने अपनी पहली लाइव बुक समरी रिकॉर्ड की थी और दिल बहुत घबराया हुआ था। स्क्रीन के उस पार कितने लोग हैं, क्या सोच रहे होंगे, मेरी आवाज में वो बात है या नहीं, ये सब दिमाग में चलता ही रहा। और जब समरी खत्म हुई तो मैं खुद से भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि मन में एक ही सवाल था, क्या ये सफलता थी। 200 लोगों ने सुना, कुछ ने कमेंट किया, किसी ने तारीफ की, पर मेरे भीतर जो खालीपन था वो बता रहा था कि शायद मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, वो पल नहीं, वो एहसास जहां लगे कि हाँ, अब मैं खुद से जुड़ गई हूँ। फिर जब मैंने ग्रांट कार्डोन का ये अध्याय पढ़ा तो जैसे मेरी आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि सफलता वो है जो तुम्हें अपने भीतर से संतोष दे, जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा दे, जो तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों के बीच एक सेतु बन जाए। और तब जाकर मैंने जाना कि मैं अब तक सफलता को बाहरी मापदंड से माप रही थी, जबकि असली सफलता तो तब होती है जब तुम्हें लगे कि तुम किसी और की परछाई नहीं, अपनी रोशनी में जी रहे हो। एक रोज मैं अपने चैनल के आंकड़ों को देखकर बहुत निराश हो गई थी। सब कुछ किया, फिर भी ग्रोथ उतनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। लेकिन उसी दिन एक लड़की का मैसेज आया। उसने लिखा, आपकी आवाज सुनकर मैं रात के अंधेरे से बाहर निकली हूँ। उस एक लाइन ने मुझे झकझोर दिया और मुझे समझ आया कि सफलता सिर्फ आंकड़े नहीं होते, सफलता वो होती है जो किसी के दिल को छू जाए, भले ही वो सिर्फ एक इंसान क्यों न हो। तभी तो ग्रांट कहते हैं कि सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारे जरिए इस दुनिया तक पहुंचती है। और जब तुम उस चेतना से जुड़ जाते हो तब हर दिन, हर काम, हर शब्द तुम्हारा एक नया आयाम बन जाता है। तो अगर आज तुम इस उलझन में हो कि तुम सफल हो या नहीं, तो खुद से ये मत पूछो कि तुमने कितना कमाया या तुम्हें कितनी तालियां मिली, बल्कि ये पूछो कि क्या आज तुम पहले से थोड़ा और ज्यादा सच्चे हो अपने काम से, अपने मकसद से, अपने आप से। और अगर जवाब हाँ है तो समझो तुम सफल हो, और अगर नहीं तो चलो आज से शुरुआत करते हैं उस सफलता की तलाश की जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी है। बस इंतजार है कि तुम उसे जीना शुरू करो। क्या कभी ऐसा लगा है कि सफलता कोई विकल्प है, एक ऐसा ऑप्शन जिसे चाहो तो चुन लो और चाहो तो छोड़ दो, जैसे कोई फैंसी ड्रेस जिसे कभी पहनना है, कभी अलमारी में टांग देना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सफलता तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म, तो क्या ये बात तुम्हें अंदर तक हिला देती है? शायद हाँ, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि सपने देखने की आजादी है और सफलता पाने का हक है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि नहीं, सफलता तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है। और इसी गहरी बात को पूरी शिद्दत से बताता है द 10x रूल का चौथा अध्याय, सक्सेस इज योर ड्यूटी, यानी सफलता तुम्हारा कर्तव्य है। ये अध्याय किसी प्रेरणादायक भाषण की तरह नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें झांककर तुम अपने हर बहाने, हर डर, हर टालमटोल से आंख मिलाते हो और पूछते हो, क्या मैं अपनी जिंदगी के प्रति सच्चा हूं? ग्रांट कार्डोन की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। वो एक ऐसे दौर से गुजरे जहां उनके पास ना पैसा था, ना पहचान और ना ही कोई गॉडफादर। पर एक बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, और वो थी उनके भीतर का ये विश्वास कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। उन्होंने ये अध्याय तब लिखा जब उन्हें महसूस हुआ कि आज की पीढ़ी सफलता को एक खेल समझ रही है, जैसे वो कोई लॉटरी हो या किस्मत का सौदा। पर उन्होंने कहा कि सफलता एक जिम्मेदारी है, उतनी ही जरूरी जितनी रोटी, पानी और सांस लेना। क्योंकि जब तुम सफल होते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाते हो। अगर तुम हार मानते हो तो सिर्फ खुद को ही नहीं,
उन्हें भी पीछे खींच लेते हो जो तुम्हारी ओर उम्मीद से देख रहे होते हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपने पापा से कहा था कि मैं ऑडियो बुक समरीज बनाना चाहती हूँ, और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, अच्छा है बेटा, ट्राई करो। पर उस आवाज में एक संदेह था, एक डर कि शायद मैं भी बाकी लड़कियों की तरह बीच रास्ते से लौट आऊंगी। और वो डर मेरे भीतर भी था क्योंकि मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं था जो इस फील्ड में कुछ कर चुका हो। सब कुछ नया था, अनजान था, डरावना था। लेकिन तभी मैंने ये अध्याय पढ़ा और जैसे किसी ने मेरे अंदर आग जला दी। मुझे समझ आया कि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इस राह पर नहीं चली तो शायद कोई और लड़की जो अपने दिल में कुछ बड़ा चाहती है वो भी डर जाएगी। तब जाकर मैंने रिकॉर्डिंग्स को सीरियसली लेना शुरू किया, अपनी आवाज को एक कर्तव्य की तरह महसूस करना शुरू किया, जैसे मैं सिर्फ अपनी नहीं, औरों की आवाज भी बन रही हूं। हम अक्सर कहते हैं जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, जब मौका मिलेगा तब सोचेंगे। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि समय किसी को नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। और जो लोग सफलता को अपनी ड्यूटी मानते हैं वो कभी टालते नहीं, बस चलते हैं हर दिन, हर हाल में, बिना किसी गारंटी के। मैंने जब इस सोच को अपनाया तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अब हर दिन मैं सिर्फ ये नहीं सोचती कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या देना है और क्या पीछे छोड़ जाना है। अब हर शब्द जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो एक वादा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक कसम होती है खुद से कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तो अगर आज तुम कहीं अटके हुए हो, किसी मोड़ पर खड़े हो जहां समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ें, तो बस एक बार खुद से पूछो, क्या मैं इस जिंदगी को उसकी पूरी गरिमा देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस उपहार को सिर्फ जिया है या निभाया है? क्योंकि अगर तुम इसे सिर्फ जियोगे तो एक दिन पछताओगे, लेकिन अगर निभाओगे तो जिंदगी तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाएगी जहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सफलता किसी एक सीमित से बर्तन में बंद है और जैसे जैसे कोई उसमें से निकालता है दूसरों के लिए कम रह जाती है? क्या तुम्हें भी कभी डर लगा है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं किसी और ने वो सब हासिल न कर लिया हो जो तुम्हारे हिस्से में लिखा था? क्या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई हो जो सोचती है कि इस दुनिया में सब कुछ सीमित है, जगह, पैसे, रिश्ते, पहचान, प्यार और सबसे बढ़कर सफलता? चलो अब बात करते हैं उस अध्याय की जो इस सोच को जड़ से हिलाकर रख देता है। ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल का अगला अध्याय, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की कोई कमी नहीं है। ग्रांट कार्डोन इस अध्याय में जैसे चिल्लाकर कहते हैं कि इस दुनिया में सक्सेस खत्म नहीं होती। ये पेट्रोल नहीं है जो एक दिन सूख जाएगा, ये तो सूरज की रोशनी की तरह है, जितनी बांटो उतनी और फैलती जाती है, जितनी बांधो उतनी कम लगती है। ग्रांट की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण रही। एक ऐसा लड़का जो ड्रग्स की दलदल में डूबा था, जिसकी फैमिली उससे मुंह मोड़ चुकी थी, जिसने खुद को खो दिया था। लेकिन जब उसने ये मानना शुरू किया कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, जब उसने खुद को और अपनी मेहनत को इस ब्रह्मांड के विस्तार की तरह सोचना शुरू किया, तब एक ऐसा ग्रांट कार्डोन बना जो आज लाखों लोगों की सोच को बदल रहा है। और शायद मेरी भीख, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही सोचती थी। मैं स्टेशन के पास वाली छोटी गली में रहती थी, जहां घर की दीवारें भी सपनों से छोटी लगती थीं। मम्मी की साड़ी में 12 टांके लगे होते थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कभी एक भी शिकन नहीं दिखती थी। पापा का काम छोटा था, लेकिन खुददारी बहुत बड़ी। मैं हमेशा ये मानती थी कि अगर किसी ने पहले ही नौकरी ले ली, किसी ने पहले ही शो कर लिया, किसी ने पहले ही किताबें पढ़ ली, किसी ने पहले ही बोलना सीख लिया, तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं रेडियो में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि जिनकी आवाज मीठी है, जिनकी शक्ल अच्छी है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास नेटवर्क है, वही पहुंच सकते हैं। और फिर एक दिन एक बहुत ही सादा से पुराने पन्नों में लिपटी एक किताब मिली, 10x रूल, और उसमें ये लाइन थी, सक्सेस की कोई कमी नहीं है। जैसे किसी ने मेरे दिमाग की सारी धूल एक झटके में साफ कर दी, जैसे मैं पहली बार खुली हवा में सांस ले रही थी। और उस दिन के बाद मैंने सोचना ही बदल दिया। मैंने बोलना शुरू किया, टूटी फूटी आवाज में, बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी गाइडेंस के, बस अपने दिल से। और धीरे धीरे लोगों ने सुनना शुरू किया। आज मेरे YouTube चैनल पर जो लोग हैं वो इसी यकीन की गवाही हैं कि अगर तुम मान लो कि तुम कहीं पीछे रह जाओगी तो तुम सच में पीछे रह जाओगी। लेकिन अगर तुम मान लो कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी उतना ही बड़ा है जितना किसी और के लिए, तो तुम दौड़ में अकेली नहीं, सबसे आगे हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया में सक्सेस की जगह खत्म नहीं होती। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ तुम्हारा रुकना है। ये सोच
कि बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुश्मन है, क्योंकि सच ये है कि कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी आंसू और तुम्हारी हंसी, ये सब इस दुनिया के लिए एकदम नई चीजें हैं। जैसे सूरज हर दिन नया उगता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी किसी और की रोशनी में नहीं, तुम्हारी अपनी रोशनी में है। मैंने अपनी एक दोस्त को देखा है जो कहती थी कि उसकी दुकान कभी नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट में पहले से बहुत दुकानें हैं, और आज उसी मार्केट में उसकी दुकान की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि उसने खुद की चीजें बनाई, अपने हाथों से, अपने नाम से और अपने अंदाज से। सक्सेस की कोई कमी नहीं थी, बस यकीन की थी। और जब हम ये समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, तो फिर डर, जलन, होड़, कुंठा, ये सब अपने आप पीछे रह जाते हैं। फिर हम दूसरों से लड़ना छोड़ देते हैं और खुद को हर दिन, हर पल बेहतर करने लगते हैं, बिना रुके, बिना थमे। और तब एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद हैरान रह जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और अब कहाँ पहुंच गए हैं। तो अगर तुम अभी सोच रहे हो कि शायद बहुत देर हो चुकी है, तो याद रखना, सूरज अभी उगा भी नहीं है तुम्हारे लिए अवसर की सुबह अभी बाकी है। उठो, अपनी सोच को बदलो और याद रखो, सक्सेस की कोई कमी नहीं है, कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी। तुम बस मांगो पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, और फिर काम करो पूरी ताकत से, बिना रुके, क्योंकि तुम हो वो भीड़ नहीं जो सीमाओं में यकीन करती है, तुम हो वो रोशनी जो हर तरफ फैल सकती है। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत उस सोच की जो हमें औसत से असाधारण की ओर ले जाती है। द 10X रूल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य और अपने यकीन को 10 गुना बढ़ाना होगा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन भावनाओं में महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो एनी बुक समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई किताब के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।